हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की जांच अब बांग्लादेश को महसूस होने लगी है। खासकर उसके म्यांमार बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। रिपोर्टों की माने तो म्यांमार का एक विद्रोही गुट है जिसे अराकान आर्मी कहा जाता है। उसने एक तरीके से उस पर चढ़ाई कर दी है। भारत तो बांग्लादेश का पेंच धीरे धीरे तो कस ही रहा था। अब अराकान आर्मी ने उसके भूभाग के निचले हिस्सों को सुलगाना शुरू कर दिया है। यह सब कुछ एक सप्ताह के भीतर हुआ। रिपोर्टों की माने तो अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा तक आ गई है और उसने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल अराकान आर्मी के बांग्लादेश की चढ़ दौड़ने के पीछे एक वजह है। यह खुद अराकान आर्मी ने अपने बयान में बताई है। अराकान आर्मी के इस बयान की चर्चा मीडिया में भी हो रही है। अराकान आर्मी ने अपने बयान में कहा है कि बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा पर जिहादी और चरमपंथी गुट बौद्धों और हिंदुओं पर अत्याचार और उन पर जुल्म ढा रहे हैं। बांग्लादेश में जो रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप हैं, उनमें रोहिंग्या सॉलिडारिटी आर्मी, अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी और अराकान रोहिंग्या आर्मी जैसे 11 मिलिटेंट ग्रुप हैं जो हत्या, रेप, अपहरण और अन्य तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। यही नहीं, अराकान आर्मी का आरोप है कि इन जिहादी गुटों का अल-कायदा और जमात इस्लामी के साथ मिलीभगत है। ग्लोबल अराकान नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक ये जिहादी मोगेंडा में मुस्लिम आबादी का इस्तेमाल कर ह्यूमन शील्ड के रूप में कर रहे हैं। इन्होंने वहां के मुस्लिमों से गैर मुस्लिम आबादी यानी बौद्ध और हिंदुओं से लड़ने के लिए कहा है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि बांग्लादेश की सरकार को सीमा पर बौद्धों और हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसने इनकी सुरक्षा की परवाह नहीं की और इन जिहादी गुटों को अपने रिफ्यूजी कैंप में बढ़ने दिया। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, इसके बारे में भी हमें पता है। ढाका को लगता है कि 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेज देगा। बयान के मुताबिक बांग्लादेश के कुछ जिहादी गुट खुद लड़ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कथित रूप से जुंटा से हाथ मिला लिया है। ऐसे में म्यांमार और बांग्लादेश दोनों जगहों पर राजनीतिक अस्थिरता से हालात काफी खराब हो गया है। सीमा ज्यादा खतरनाक हो गए हैं और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। रिपोर्टों में स्थानीय सूत्रों के हवाले से यह भी कहना है कि सीमा पर बांग्लादेशी सेना और अराकान आर्मी के बीच झड़पें भी हुई हैं। रिपोर्टों में यह भी है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ में कुछ इलाकों में अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यह इलाका केवल सामरिक रूप से ही नहीं बल्कि रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप और सेंट मार्टिन आइलैंड और नजदीक होने के नाते काफी संवेदनशील भी है। हालांकि सीमा के हालात पर बांग्लादेश की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।